नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन न्यूज में बिहार में क्या चल रहा है, सीट बंटवारे पर तकरार, एनडीए में दरार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और एनडीए के अंदर ही सीटों को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। खासकर चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी सीटों को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पार्टी कम से कम 40 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन गठबंधन का गणित कुछ और कहता है। पटना से रितेश मधुकर की खास रिपोर्ट देखिए। एनडीए की अंदरूनी रणनीति में अब असहमति खुलकर सामने आने लगी है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और उनकी बात नहीं बनी तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से गठबंधन के संकेत दे रहे हैं। जानकारों के मुताबिक सीट शेयरिंग फार्मूला के तहत भाजपा 100, जेडीयू 100, अन्य घटक दल 43 और लोक जनशक्ति पार्टी 20 से 24 सीटों पर चुनाव लड़ना तय किया गया है। चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन पर पूरा भरोसा है और उन्हें लगता है कि विधानसभा में भी वो कमाल दिखा सकते हैं। यही वजह है कि वो खुलकर अपने प्लान बी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं न कहीं बिहार के अंदर जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उसका अभी जीता जागता उदाहरण बाबा चौहरमल जी का आयोजन था। उसमें जिस तरीके से लोगों की उनके लिए जो रुझान है, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता को देखते हुए लोग एक झलक पाने के लिए तरस रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के बहुत ही प्रबुद्ध और सर्वदावेदारी नेता के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं। और चिराग पासवान जी के को कहीं न कहीं बिहार में केंद्र को प्राथमिकता देनी चाहिए और अगर केंद्र में प्राथमिकता मिलती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% स्ट्राइक रेट इस बार भी रहेगा। और हालांकि पिछले 2 चुनावों में एलजेपी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा, लेकिन पार्टी को अब भी चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता पर भरोसा है। क्लोजिंग व्यू। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप एशियन न्यूज देख रहे हैं। देखिए, लोजपा के राष्ट्रीय और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए में अधिक हिस्सेदारी के लिए सक्रियता जो है वो बढ़ा रहे हैं। उन्हें विधानसभा में कम से कम 40 सीटें चाहिए। एनडीए ने सीटों के बंटवारे को जो हिसाब बनाया है, उसमें चिराग के लिए 20 से 22 सीटें रखी गई हैं। यह उन्हें मंजूर नहीं है। एनडीए में बात बन जाती तो ठीक है, उनके पास प्लान बी भी है। यह प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। चिराग के लिए वैशाली जिले के राजापाकर विधानसभा सीट को उपयुक्त माना जा रहा है। सीटों को लेकर चिराग आकलन परेशान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा, जदयू, लोजपा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अभी एनडीए के घटक दल है। भाजपा और जदयू के बीच जो है न्यूनतम 100 सीटों के भी बंटवारा होता है तो सहयोगी दलों के लिए 43 सीटें बचेगी। राजनीति में समीकरण कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखना है कि क्या चिराग पासवान अपने प्लान बी को अमल में लाएंगे या एनडीए के भीतर कोई नया समझौता होगा। वहीं प्रशांत किशोर ने जहां तमाम दलों पर हमले किए हैं, वहीं एलजेपी को अब तक निशाने पर नहीं लिया है। ये भी एक बड़ा संकेत है। एशियन न्यूज के लिए पटना से रितेश मधुकर की रिपोर्ट। देखा आपने, फिर से वापसी का सपना सजोए एनडीए जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसमें चिराग पासवान की पार्टी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाती नजर आ रही है। बिहार में क्या चल रहा है, बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बिहार से जो जुड़े हैं डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद जी, वरिष्ठ लोजपा नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शशि भूषण जी। इसी के साथ हमारे साथ एजाज अहमद जी जुड़े हैं, जो रजत के वरिष्ठ नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एजाज जी। और संदीप शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एजाज जी के पास या लोजपा के पास आऊं, शशि भूषण जी के पास, उसके पहले संदीप जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या चल रहा है वहां की राजनीति में, हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से जानकारी मिलेगी। पॉलिटिक्स है, चिराग जो 40 कर रहे हैं। आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज आ जी, बोलिए, आप बोलिए। आपकी आवाज कम आ रही है शर्मा जी। चिराग पासवान का जो डिमांड है, ये 40 सीटों का जो ये डिमांड कर रहे हैं और जो इसमें ये जो पावर प्रेशर पॉलिटिक्स का एक तरीका मुझे लगता है, ये उससे ज्यादा मुझे कुछ लगता नहीं है। चिराग अभी हाल फिलहाल में
इस इलेक्शन में तो मुझे नहीं लगता है कि वो बिहार में जाके लड़ने वाले हैं। उनका बिहार फर्स्ट का जो ये लोग जो इस बात पे कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी पहले, बिहार फर्स्ट, ये बहुत पहले से उनका नारा रहा है और वो बिहार में इंटरेस्टेड शुरू से रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं है कि ये पहली बार उन्होंने बोला है कि बिहार फर्स्ट वाली बात, जिसको लिए बताया जा रहा है कि वो इस इलेक्शन में आ रहे हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि ये पावर पॉलिटिक्स एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स का तरीका है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले आने वाले जो विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं बिहार में, उसमें। और उनकी पार्टी जो डिमांड कर रही है वो एक गणित अपना जो उन लोगों ने लगाया है कि जो 243 सीटें हैं विधानसभा की, और चूंकि लोकसभा में 30 सीटें एनडीए ने जीता है, उसमें से 5 सीट और लोजपा ने जीता है, 5 में 5, 100 का स्ट्राइक का। तो उस हिसाब से ये लोग अगर डिवाइड करेंगे आप 30 से 243 को, तो हर लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती। जी बिल्कुल, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब तक हमारी टेक्निकल टीम जोड़ेगी, मैं एजाज अहमद जी के पास आना चाहता हूं। एजाज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी एजाज जी, कल तक ये कहा जाता था कि रजद में फूट है, कांग्रेस और रजद नहीं एकजुट हो पा रही है, लेकिन एनडीए में ये स्थिति बन रही है। और अगर जैसा अभी शशि भूषण सिंह जी बताएंगे हमको क्या सच्चाई है, लेकिन क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन में भी सीटों को लेकर मारामारी चल रही है? देखिए शिशिर जी, हकीकत तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक प्रयोग हमेशा करती रही है। 2020 के चुनाव में इन्होंने प्रयोग किया था और हनुमान के रूप में कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी को इस्तेमाल किया था। और भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर को कमजोर करने के लिए, अलायंस पार्टनर को कहीं ना कहीं डेमोलाइज रखने के लिए इस तरह का प्रयोग करती रहती है। और ये उसी प्रयोग का, इनके प्रयोगशाला से ये नया चीज निकलना शुरू हो गया है। जैसे ही चिराग पासवान जी ने कहा कि हमको बिहार ने बुलाया है, मैं पूछना चाहता हूं क्या वो बिहार से बाहर के हैं, या बिहार उनको क्यों बुलाएगा? बिहार के लिए उन्होंने क्या अचीव किया है? बिहार के प्रति उनका क्या प्रेम है? बिहार के लोगों के लिए कौन सा संघर्ष और आंदोलन किए हैं? वो तो जोड़ तोड़ की राजनीति करके अपने आप को स्थापित रखते हैं। और जोड़ तोड़ की महारत हासिल करने वाले जब अपने परिवार को नहीं जोड़ पाए, जब अपने परिवार को नहीं साथ रख पाए, तो ये बिहार को कहां से साथ रख पाएंगे? और बिहार के लोगों के प्रति इनका प्रेम कहां से प्रदर्शित होगा? भाई, किसी भी चीज का जो प्रदर्शन होता है वो दिखता है परिवार के प्रति आपका क्या स्नेह है, परिवार के प्रति आपका क्या सम्मोहन है। और जब परिवार के प्रति नहीं है तो आप बिहार के प्रति भी नहीं रख सकते हैं। परिवार से ही बिहार का निर्माण होगा, बिहार से ही भारत का निर्माण होगा। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर वाले नेता हैं, ये मलाई काटने वाले और मलाई खाने वाले नेता हैं, सत्ता की तोड़ तोड़ में महारत रखने वाले नेता हैं। इसलिए शिशिर जी, ऐसे लोगों के संबंध में आप भारतीय जनता पार्टी के अगर इसमें किसी को डिबेट में बुलाए होते तो बेहतर रहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही सच और सच्चाई का आकलन करके बताती कि वो नीतीश कुमार जी को एकनाथ शिंदे बनाना चाहते हैं, या नीतीश कुमार को हरियाणा की तरह चौटाला परिवार को जिस तरह से इलिमिनेट कर दिया राजनीति से, उसी तरह का प्रयोग करना चाहते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रयोगशाला के ये जो प्रयोग हमेशा होते रहे हैं चिराग पासवान जी, ये पुनः प्रयोग होंगे और ये पुनः हनुमान बनेंगे। लेकिन इस बार इनका हनुमान बनना कहीं ना कहीं इनके लिए ही घातक होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो कहीं की नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक प्रयोग करती है, जो जनता के साथ छल करती है, जो जुमलाबाजी करती है, जब जनता के प्रति ईमानदार नहीं है ये लोग, तो कहां से अपने अलायंस पार्टनर के साथ ईमानदार हो सकते हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, एक तो नीतीश कुमार जी अचेता अवस्था में, उनका नेतृत्व अचेता अवस्था में है। और भारतीय जनता पार्टी अपने साथ सोच वाले लोगों को कहीं ना कहीं नीतीश जी के पार्टी के अंदर मिलाने का काम किए हैं। और जो 4 लोग हैं वो जनता दल यू को चला रहे हैं, और चारों लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचारों में समाहित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रयोगशाला में वो भी प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन
चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब इन लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं है। ये एनडीए एकजुट भी लड़ेंगे तब भी कोई स्पेस नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के प्रति है। और जो समर्थन और विश्वास का सर्वे स्पष्ट से आया है कि नंबर 1 पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की जनता पसंद करती है। बिहार की जनता इसलिए तेजस्वी जी को पसंद करती है क्योंकि सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने नौकरी और रोजगार, बिहार के विकास को आयाम, बिहार में चिकित्सा क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने का जो कार्य किया है, उसके प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। और विपक्ष में रहते हुए जिस तरह से सरकार के द्वारा जनता और जनता के हितों के लिए काम नहीं किए जा रहे हैं, जिस तरह से अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं, और उस पर तेजस्वी जी जब सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो जनता इस बात को समझ रही है कि तो एजाज जी जब आपकी सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि जंगल राज है। हम शशिकांत जी के पास आते हैं, शशि भूषण जी के पास। डॉक्टर शशि भूषण जी, आपने अभी एजाज जी की बात सुनी, मैं फिर आऊंगा एजाज जी आपके पास। आपने अभी डॉक्टर साहब आपने बात सुनी एजाज अहमद जी की, आपको क्या लगता है कि अगर सीटें पर्याप्त जो नहीं मिली, ये बिल्कुल सही है कि बिहार में चिराग पासवान का बहुत अच्छा प्रभाव है, और अगर सीटें नहीं मिलती तो क्या आप लोग दूसरे किसी के साथ जा सकते हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अभी हमारे दोस्त और कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैंने पीछे भी स्टेटमेंट में दिया था कि बाबा जवाहरमल जी का आयोजन में हमारे चिराग जी का जो सम्मान मिला, और जिस तरीके से वहाँ की जनता इनको सम्मान देकर इनके पीछे एक फोटो खिंचवाने के लिए, एक झलक पाने के लिए जिस तरह की बेचैनी थी, वह कहीं न कहीं सबकी नींद उड़ा चुकी है। और इस वक्त जो नौजवान है बिहार के, वो हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी को बिल्कुल हृदय से स्वीकार कर चुके हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सभा में एक सीट पर लड़े, और वो भी हमने 100% स्ट्राइक रेट में जीता। 5 एमपी का इलेक्शन लड़े, 100% स्ट्राइक रेट में जीता। और इस वक्त जो सीटों की बंटवारा हो रही है, इसमें हमारे लिए मन मुताबिक अगर सीट मिलता है तो निश्चित तौर पर हम लोग इस बार भी 100% स्ट्राइक रेट से जीतेंगे। हमारे नेता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, नौजवान उनके लिए दिल खोलकर हर तरह से समर्थन करने के लिए इस वक्त तैयार हैं। और निश्चित तौर पर इसके पहले भी हमारे आदरणीय रामविलास जी ने भी बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, जिसकी उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। आम जनता को पता है, मालूम है कि किस तरीके से उन्होंने काम किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी चल रहे हैं। इसलिए कोई कुछ भी कह ले, लेकिन इस वक्त इस उभरते हुए चेहरे से सबके मन में डर चल रही है। हम आशा करते हैं कि एनडीए में निश्चित तौर पर हमारे माननीय नेताजी का जो मांग है उसे जरूर स्वीकार करेंगे। अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो हम लोग तो उनके कार्यकर्ता हैं, जमीनी नेता हैं, हम लोग जरूर अनुरोध करेंगे कि दूसरे विकल्प पर भी हो जाएं। बिल्कुल शशि भूषण जी, चूंकि दूसरा विकल्प आप अगर चुनते हैं तो क्या वह प्रशांत किशोर की स्वराज पार्टी होगी? देखिए, ये तो कहना जल्दीबाजी होगा और ये तो सब आला कमान का निर्णय होगा, लेकिन हम लोग इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में हैं। बिहार में हमारी काफी मजबूत है। हाँ। और हम इसके उदाहरण पीछे 2 इलेक्शन में दे चुके हैं। इसलिए इस वक्त बिहार में हमें हमारी मांग अगर पूरी होती है तो निश्चित तौर पे हम अच्छे प्रदर्शन के साथ 100% स्ट्राइक रेट से जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी के पास आना चाहता हूं। प्रदीप जी, आपने दोनों लोगों की अभी बातें सुनी, और क्या आपको लगता है जैसा बता रहे हैं डॉक्टर साहब शशि भूषण प्रसाद जी की जो हालत है, चिराग पासवान का चमत्कारिक नेतृत्व बिहार में परिवर्तन ला सकता है, और यदि वो भाजपा के साथ नहीं रहे तो क्या जो एनडीए का जो सपना है वो बिखर जाएगा? मुझे ऐसा एक तो होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो एनडीए को छोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसा मैंने शुरू में भी बताया था आपको कि ठीक है, हर राजनीतिक पार्टी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करती है,
अगर आप हम के उनको जो जीतन राम मांझी है उनकी बात करें, वो भी 40 सीट मांग रहे हैं। जी ठीक है ना। तो जी। सब लोग सारी राजनीतिक पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनडीए से अलग होने जा रहे हैं जी चिराग पासवान। कई बार जैसा ये बता रहे थे, बहुत मजबूत स्थिति चिराग पासवान की बता रहे हैं। जी मुझे ये भी संदेह है, इतनी मजबूत स्थिति नहीं है कि उससे बहुत ज्यादा नुकसान कर पाए। पिछली बार जब अलग होकर लड़े थे एनडीए से, तो क्या नतीजा आया था, 1 सीट आया था इनको। तो ये इनको ध्यान है। लेकिन लोकसभा में देखिए, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी अलग अलग तरीके से लड़ा जाता है, अलग अलग समीकरण होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं सब में। तो वो उसको लोकसभा वाले रिजल्ट को विधानसभा में आप पूरी तरह से नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ था, लोकसभा और विधानसभा कैसे पलट गया। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लगता हुआ नहीं नजर आ रहा है कि वो एनडीए से अलग हो रहे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, वो प्रेशर बनाने की कोशिश में है, और हर का अधिकार है, हर पार्टी का, कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं, ताकि उनके कार्यकर्ताओं को जगह मिले, सीट मिले। ये कौन नहीं चाहेगा। सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी पार्टी का होगा वो चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को खुश रख सके, उनको दे सके। तो मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी। और किसके साथ जाएंगे? प्रशांत किशोर, जिनकी खुद की अभी खुद का कोई वजूद दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ। चुनाव में वो साबित हो चुके हैं एक तरह से वोट कटवा पार्टी के रूप में ऑलमोस्ट। तो उनका भले ही भीड़ आ जाती है, लेकिन भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट होना, जैसे अभी आरजेडी के एजाज अहमद जी खुश हो रहे थे सी वोटर का जो सर्वे आया है, जिसमें तेजस्वी जी नंबर 1 सीएम के रूप में बताया गया है उनको। तो लेकिन नंबर 1 सीएम फेस के रूप में आना और सीटें जीत के आने में बहुत अंतर है। उसमें अभी बहुत चैलेंज है उनके सामने। बिल्कुल। हाँ आजाद जी, क्या लगता है आपको कि ये अगर सी वोटर का सर्वे आ गया तो आप लोग शांत होकर घर बैठ जाएंगे कि अब तो मुख्यमंत्री बनी रहे, सरकार सत्ता में आ रही है, हम सत्ता में आ जाएंगे? तो क्या कंफ्यूजन पैदा नहीं हो जाएगा इस तरीके के उससे उत्साह से? तेजस्वी जी हर दिन जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के सवाल पर सड़क पर भी हैं, सदन के अंदर भी हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार राष्ट्रीय जनता दल और जो हमारे गठबंधन के लोग हैं लगातार अनवरत संघर्ष आंदोलन के माध्यम से जनता के सवालों से जुड़े हुए हैं, और जनता के मुद्दे पर हम आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जनता ने विश्वास किया है, चाहे वो सत्ता में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, एक समान से उन्होंने जनता के लिए ही काम करने का काम किया है। और जब आप जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार दिखते हैं, तो जनता भी के साथ ईमानदारी पूर्वक खड़ी रहती है। आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक 32 हेलीकॉप्टर पीछा कर रहा था 32 साल के नौजवान का। लेकिन तेजस्वी जी ने अपने इर्द गिर्द ही पूरे राजनीति के कहीं ना कहीं मुद्दे को और उसी मुद्दे के आधार पर चुनाव को लड़ने का काम किया। जब तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि 10 लाख नौकरी और रोजगार देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने किन शब्दों से अलंकृत किया था और कहा था कहां से पैसा लाएगा, अपने बप्पा के यहाँ से लाएगा, जेलवा से लाएगा। उसी तेजस्वी जी ने नीतीश कुमार के हाथों 5.5 लाख के करीब नौकरियां दे करके और 3.5 लाख रिक्तियां छोड़ करके ये साबित कर दिया कि जो आप कहते थे वो सही नहीं था। सही ये है कि जिसकी इच्छा शक्ति होती है, जो करने के प्रति अपना विचार रखता है, उसको संकल्पों के साथ पूरा भी करता है। और तेजस्वी जी का जो संकल्प था उसको उन्होंने पूरा किया सत्ता में रहते हुए। विपक्ष में आने के बाद उन्होंने जो 3 मुद्दे तय किए जनता के, जो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं। नहीं, लेकिन एजाज जी एक बात बताइएगा कि यही सब ऐसा ही जनसमूह उमड़ता था लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? तो आपको लगता है कि ये जनसमूह, मैंने वो सभाएं भी देखी हैं बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान, जैसा जनसैलाब उमड़ता था, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया, ऐसा संदीप शर्मा जी का भी मानना है। नहीं, संदीप शर्मा जी क्या बोलते हैं या और लोग क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। बिहार के धरातल पर जो जुड़े हुए हैं, अब बिहार की धरातल और मिट्टी और गिट्टी से
जो अपने आप को संघर्षों और आंदोलन के माध्यम से जनता के सवालों से जुड़ करके जनता के बीच रहने का काम करते हैं, और जनता जिनको समर्थन और विश्वास देती है वही नेता होता है। और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार जब से चुनाव की प्रक्रिया का चर्चा शुरू हुआ है बिहार का दौरा पर दौरा कर रहे हैं। कल भी वो दौरा करेंगे बिहार का, लेकिन उसके बावजूद भी अब स्थिति ये हो गई है कि प्रधानमंत्री जी को अपनी सभा में भीड़ जुटवाने के लिए नेताओं के माध्यम से धमकी दिलवाया जा रहा है कि अगर 5,000 से कम लाए आदमी तो आपका टिकट काट दिया नहीं, जाएगा। लेकिन एजाज जी जनता उनके साथ नहीं है, लेकिन सीटें तो अब चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई, लोकसभा विधानसभा में भाजपा को लाभ मिला, आपको फायदा नहीं हो पाया ना। संदीप शर्मा जी का कहना यह है कि जरूरी नहीं है कि वो जो भीड़ आती है वो वोट में कन्वर्ट हो पाए। जी, हमारी आइडियोलॉजी है जनता, हमारी सोच है जनता, हम जनता के साथ में खड़े हैं। संदीप शर्मा जी को धरातल का क्या पता, वो तो स्टूडियो में बैठ करके अच्छी अच्छी बातें कर देंगे, लेकिन सच और सच्चाई तो यह है कि जो तेजस्वी जी बिहार की मिट्टी अब चलिए, लेकिन एजाज जी हमारे पास समय की कमी है। हम आखिरी कमेंट संदीप शर्मा जी से लेना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकार एक्चुअल में जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं। वो जमीनी हकीकत आपको तो आपके कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो पत्रकार ही बता पाते हैं। संदीप जी, समय की कमी, 1 मिनट में आप अपना पक्ष रखिए। नहीं, कुछ बात ये एजाज अहमद जी अच्छी कर रहे थे, है ना। तेजस्वी जी ने जरूर देखिए छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में जरूर वो अपने नौकरी और रोजगार वाली बात से एक अच्छी छवि बनाई है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ जो लिगेसी आ जाती है ना, वो उनके आड़े आ जा रही है। उनके जो विरासत में जो उनका मिला है ना, जो छवि बनी हुई है, वो जरूर आड़े आ जाती है उनके, तेजस्वी यादव जी के। चिराग पासवान जरूर अच्छे नेता हैं, लीडर हैं, लेकिन उनको अभी और बहुत काम करने की जरूरत है बिहार में उतर करके, जो उन्होंने खुद भी बोला है कि बिहार बुला रहा है और बिहार में इंटरेस्ट है और बिहार में जाके करना पड़ेगा। तो चिराग पासवान 2030 के लिए जरूर सोच सकते हैं। फिलहाल जो चुनाव है उसमें उनका कोई ज्यादा रोल नहीं दिखता है। बिल्कुल जो हालात हैं, जो परिस्थिति है, उसमें ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्या चिराग पासवान करवट बदल सकते हैं, पाला बदल सकते हैं? हालांकि संदीप जी का कहना है कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन एजाज अहमद जी को यह लग रहा है कि तेजस्वी यादव सबसे चमत्कारिक नेता है और सत्ता में रजत आएगी, ये उनका मानना है। लेकिन शशि भूषण सिंह जी का जो पक्ष है वो सीधा सीधा ये पक्ष है कि चिराग पासवान लोकप्रियता की शिखर पर है और उससे हमें फायदा मिलेगा और सीटें वो चाहते हैं कि ज्यादा मिले। हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप शर्मा जी जुड़े, आपका धन्यवाद। हमारे साथ लोजपा के डॉक्टर शशि भूषण जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रजत से एजाज अहमद जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए एशियन न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।